नमस्कार। स्वागत है आपका श्रीदेव क्लास में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी से एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में 1 से 2 अंक के हमेशा पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हो, पीजीटी, टीजीटी, रीट, सीटेट, एमपीटेट एवं विभिन्न राज्यों में आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं सामान्य हिंदी से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षा और विशेष रूप से मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा, इनमें देशज, विदेशी और संकर शब्द से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द देशज है, कौन सा विदेशी है और कौन सा संकर शब्द है। तो हम इनके बारे में सामान्य रूप से समझ लेते हैं और समझने के बाद निश्चित रूप से आप इससे जुड़े हुए प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। और ये जो प्रश्न हैं, ये जो शब्द होते हैं, इनको पहचानने के लिए आपको क्या करना है वो आपको देखना है। देखिए, हम बात करते हैं देशज शब्द की। तो देशज शब्द वो होते हैं जो भारत की क्षेत्रीय भाषाओं से आए हुए हैं। अब भारत अनेकता में एकता है, विभिन्न सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, भौगोलिक स्थिति से बहुत महत्वपूर्ण है और विभिन्न राज्यों में विभिन्न संस्कृति, जाति, लिंग भेद बहुत सारे लोग निवास रहते हैं और उनमें एकता है। और इससे जुड़ी हुई हमारे भारत देश में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जिनसे संबंधित जो शब्द हिंदी में आए हैं उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे हम मान लेते हैं लोटा, है ना, मालवी भाषा से आया हुआ शब्द है ना। ऐसे शब्द जो हिंदी में अपनी क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं वो देशज कहलाते हैं। हम बात करते हैं विदेशी। विभिन्न आक्रांताओं के कारण भारतवर्ष में समय समय पर विभिन्न आक्रमण हुए, उनसे संबंधित जो भाषाएं भारत में आई हैं, जैसे अंग्रेजी, मौलवी, अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, ग्रीक, फ्रांसीसी, इनसे जुड़े हुए जो शब्द हैं, जो विदेशी हैं, विदेशी भाषाओं से हिंदी में ग्रहण किए गए, उन्हें आगत शब्द कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। और ये जो भाषाओं से निर्मित शब्द हैं, इन्हें पहचानना है हमें, वो हम देखते हैं। चलिए, अब आते हैं संकर शब्द। संकर शब्द वो शब्द होते हैं जो 2 भाषाओं से निर्मित होते हैं, है ना। 2 भाषाओं से निर्मित शब्द संकर शब्द कहलाएंगे। हम देखते हैं विस्तृत से। देशज शब्द, देशज शब्द का अर्थ होता है देश में उत्पन्न। कहाँ उत्पन्न? देश में उत्पन्न। अब जो देश में उत्पन्न होते हैं, जैसे हिंदी के वे शब्द जो अपने देश के विभिन्न बोलियां हैं, भाषा हैं और उनसे आए हैं, वो शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। और देशज शब्द वे शब्द हैं जो अपने देश की बोलचाल से बने हैं। सामान्य रूप से हम बोलते हैं, चर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे के विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, समझते हैं। इनसे क्षेत्रीय भाषाओं से जो निर्मित शब्द होते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। अब विस्तृत रूप से हम देखते हैं तो देशज शब्दों की व्युत्पत्ति किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों से नहीं हुई है, केवल ये लोक भाषा से आए हुए शब्द हैं। अब भारत में विभिन्न लोक भाषाएं प्रचलित हैं। मालवी गीत प्रचलित हैं, बघेलखंडी गीत प्रचलित हैं, मेवाती गीत प्रचलित हैं, राजस्थानी गीत प्रचलित हैं, हाड़ौती, जयपुरी, है ना। ऐसे संबंधित विभिन्न बोलियां जो हैं उनके गीत प्रचलित हैं और उन गीतों से संबंधित लोक भाषाओं से संबंधित जो शब्द आते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। चलिए, हम उनका परिचय करते हैं कि देशज शब्द कौन से हैं। देखें आप, यहाँ की जो है कटोरी, ये क्या है? देश से उत्पन्न शब्द है, देशी भाषाओं से उत्पन्न है। थाली, पेट, पेड़, गाछ, चप्पल, झाड़ू, टट्टू, पगड़ी, लोटा, जोला। देखिए आप, इन शब्दों को यहाँ पर कौन कौन से शब्द पूछे हुए हैं हम आपको बता दें कि जो आपकी आगामी परीक्षाओं में विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित उदाहरण के रूप में पूछे हुए शब्द हैं। लोटा, पगड़ी, थाली, ऐसे शब्द पूछे हुए हैं। कटोरी, थाली, पेट, पेड़, गाछ, चप्पल, झाड़ू, टट्टू, पगड़ी, लोटा, जोला, ऐसे शब्द जो हैं पूछे जाते हैं जो देसी भाषाओं से उत्पन्न हुए हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। हम बता दें आपको। नेक्स्ट हम उदाहरण देखते हैं। टांग, ठेठ,
देखिए आप, टांग, टांग, ठेठ, खिड़की, थूक, ठर्राना, खटखट, भड़भड़, खटर पटर, फुनगी, खिचड़ी, डोंगा, डाब, है ना। ऐसे शब्द जो होते हैं, जैसे खटखटाना, है ना, जैसे जो शब्द होते हैं प्रयुक्त होते हैं। और इनके साथ में हम देखते हैं कि टाटी, है ना, टाटी जो दरवाजा बंद करने के लिए मालवी भाषा में प्रयुक्त होता है, टाटी, है ना। ऐसे शब्द जो हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं विदेशी शब्दों की। विदेशी शब्द देखें, हिंदी भाषा के वे शब्द जिनका प्रवेश मतलब आगमन आए हैं विदेशी भाषाओं से हुए हैं, विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं। इस प्रकार के विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे हम मानते हैं उदाहरण, फारसी, फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों को हिंदी में उच्चारण के अनुरूप या अपभ्रंश के रूप में ढाल लिया गया है। इसी के साथ में जैसे ग्रीक भाषा हुई, है ना, चीनी भाषा हुई, इनसे आए हुए शब्द क्या कहलाएंगे? विदेशी शब्द कहलाएंगे। तो हम यहाँ पर चर्चा करते हैं फारसी भाषा के शब्द। ठीक है, हम देखते हैं फारसी भाषा के शब्द। फारसी भाषा के शब्द हैं अफसोस, आबदार, आतिशबाज, आराम, आमदनी, आवारा, आवाज, आईना, जिंदगी, चेहरा, खुद, किनारा, गर्द, गुलाब, गोश्त, चाबुक, दिल, दवा, बीमार, बेहरम, पलंग, पुल, पेशा, बेवा। अब बेवा किसे कहा जाता है? देखिए, बेवा शब्द है, उसके संबंध में पूछा हुआ है कि बेवा किसे कहा जाता है। जिसकी जो देखिए यहाँ पर बेवा शब्द किसे कहा जाता है कि जिसकी पत्नी जो है ना, जब जिसका पति मर जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? बेवा। ऐसे शब्द में बहरा, मुर्गा, याद, लेकिन, वापिस, शादी, हफ्ता, हजार, ये शब्द जो हैं फारसी भाषा से आए हुए हैं। इन शब्दों को फारसी शब्द जो हिंदी में ग्रहण किए हुए हैं, जैसे आमदनी, अफसोस, आराम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अब अरबी भाषा। अरबी भाषा से आए हुए शब्द जो हैं हमें देखते हैं। यहाँ देखिए, अरबी भाषा से आए हुए शब्द अदा, अमीर, अजब, अक्कल, अल्लाह, आदमी, इलाज, इज्जत, आदत, इमारत, इस्तीफा, किस्मत, कसम, कुर्सी, किताब, कायदा, खत्म, खत, खिदमत, खराब, ख्याल, गरीब, जिस्म, तारीख, दुकान, दुनिया, दौलत, फैसला, मुल्क, मौसम, मौलवी, मशहूर, मतलब, यतीम, लिफाफा, लायक, वारिस, वकील, शराब, हेजा, हद, हुक्म, हाल, हौसला, हवालात। ऐसे शब्द जो हैं अरबी से आए हुए शब्द हैं। अब अरबी फारसी से जो शब्द हम हिंदी में आए हैं वो हम देखते हैं, जो कहाँ से आए हैं? अरबी और फारसी से। कागज, अल्लाह, खून खराबा, गरीब, औरत, चश्मा, खरगोश, चाकू, कारखाना, रुमाल, शिकायत, जल्दी, तमाम, जमीन। ये शब्द अरबी और फारसी दोनों से मिश्रित रूप से आए हुए हैं। अब हम देखते हैं तुर्की भाषा से संबंधित शब्द। यहाँ है तमगा, दारोगा जो पुलिस को कहा जाता है, काबू, लाश, कालीन, तोप, कुल्ली, आका, उर्दू, चेचक, चमचा, चुगल, तलाश, बेगम, बहादुर, मुगल, सुराग। ये शब्द जो हैं तुर्की भाषा से आए हुए हैं। अब जो अंग्रेजी भाषा से आए हुए हैं वो शब्द हम देखते हैं। अंग्रेजी भाषा से जैसे कॉलेज, डॉक्टर, है ना, ऐसे शब्द आए हुए हैं। यहाँ देखिए अफसर, अफसर, कॉलेज, कोर्ट, टेलीफोन, डॉक्टर, फीस, नर्स, फुटबॉल, टीम, मशीन, यूनियन, पुलिस, टैक्सी, टोस्ट, गैस, इंजन, कमीशन, सिनेमा, कंपनी, है ना, स्टॉप, डामरी, डिरगी, स्टेशन, रेडियो, टेलीविज़न, बैंक, थिएटर, टिकट। और बहुत सारे शब्द आए हैं जो अंग्रेजी भाषाओं से प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर, कंपनी, कमीशन, एजेंट। ऐसे बहुत सारे शब्द जो अंग्रेजी भाषा से हिंदी में ग्रहण किए गए हैं वो शब्द। ठीक है, अब हम देखते हैं पुर्तगाली। पुर्तगाली भाषा से जो आए हुए शब्द हैं हम देखते हैं। यहाँ देखिए प्याज, आलू, साबुन, नीलाम, पिस्तौल, कमरा, पादरी, तंबाकू, फीता, तौलिया, बाल्टी, अलमारी, गिरीजा, आलपिन, इस्त्री मतलब प्रेस जिसको कहा जाता है, इस्त्री करते हैं, चाबी, गोभी,
कनस्तर, कप्तान, गोदाम और संतरा, ये सब पुर्तगाली भाषा से आए हुए शब्द हैं। अब देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो है ग्रीक भाषा से आया है सुरंग और दाम। ठीक है, ये दोनों शब्द जो हैं ग्रीक भाषा से आए हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रांसीसी, कूपन, अंग्रेज, काजू, कारतूस, फिर है जापानी, रिक्शा, फिर जो महत्वपूर्ण शब्द है जो चाय और लीची, ये दोनों शब्द चीनी भाषा से आए हुए हैं। कौन सी भाषा से आए हैं? चीनी भाषा से आए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विभिन्न शब्द जैसे दो या दो से अधिक भाषाओं से मिलकर बनते हैं। क्या करते हैं? दो या दो से अधिक भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? यहाँ संकर शब्द कहलाते हैं, है ना। दो या दो से अधिक भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द। यहाँ हम देखते हैं वर्षगांठ, मांग पत्र, उद्योगपति, ये हिंदी और संस्कृत भाषा से निर्मित शब्द हैं। हिंदी और विदेशी से, जैसे किताबघर, गड़ीसाज, थानेदार, रेलगाड़ी, मालगाड़ी, ऐसे शब्द जो हैं हिंदी और विदेशी भाषा मतलब जैसे अंग्रेजी भाषा से बने हुए शब्द हैं। संस्कृत और विदेशी से जैसे रेल यात्री, कृषि मजदूर, रेडियो तरंग, अरबी फारसी से अफसरशाही, बीमा, पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं जैसे ऐसे संबंधित शब्द जैसे हो गया रंग रोगन। ठीक है, क्या हुआ? रंग रोगन। फिर जैसे हो गया शब्द रेल गाड़ी। तो ऐसे शब्द जो हैं दो भाषाओं से निर्मित बने हुए हैं, उन्हें संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये आपने विदेशी भाषा, देशज भाषा और संकर शब्द से संबंधित उदाहरण देखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।